हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ईऑन इंस्टीट्यूट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। तो इसमें क्या होता है कंसेप्ट में, जैसे इसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द कोड ऑफ द वर्ड बॉयज़। बॉयज़ का आपने निकाल के बताना कोड। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं। लिखा गया है बॉयज़ आर प्लेइंग, जिसका मतलब है MAPADK। मतलब बॉयज़ का जो है वो ये है, PA का ये है, लेकिन DK का प्लेइंग आता है। लेकिन ये ना शफल भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि ये इसी का ही है या इसका ही इसका ही है, या आगे पीछे भी हो सकते हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा? हमने सबसे पहले ये करना है, इस लाइन में जो वर्ड्स हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। जैसे बॉयज़ आर प्लेइंग, ओके। उसके बीच में हम एक लाइन डाल देंगे कि हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट होगी। सेकंड है प्लेइंग इज़ हैबिट। प्लेइंग अब वर्ड हो चुका है पहले से, अब हम इसको फिर से नहीं लिखेंगे, सेकंड वर्ड लिखेंगे सीधा, इज़ हैबिट। सेकंड लाइन कंप्लीट होगी हमारी, इसको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। फिर लास्ट में इज़ यहाँ पे हो गया हुआ था, गर्ल्स रह गई थी, गर्ल्स आर भी हो गया हुआ है, डांसिंग, ओके। ये हमारी तीनों लाइनें कंप्लीट हो गई। अब देखिए बॉय कहाँ कहाँ पे लिखा था। बॉय एक यहाँ लिखा है और कहीं नहीं लिखा हुआ। आर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, आर एक बारी फर्स्ट में भी लिखा है और लास्ट में भी लिखा हुआ है। तो फर्स्ट और लास्ट में इन तीनों में से देखिए कोई है ऑप्शन आपके पास। जैसे कि ये देखिए DK, और DK यहाँ पे है, MA यहाँ पे इधर है लेकिन यहाँ नहीं है, MPA यहाँ है, ये कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो इसका मतलब ये है कि हमारा जो R का है उसका क्या आएगा, DK। फिर वैसे ही अगर हमें पता है प्लेइंग भी यहाँ दिया है, प्लेइंग यहाँ पे भी दिया है। अब इसमें देखना फर्स्ट और सेकंड लाइन में कौन सा टर्म सेम है। MA है बिल्कुल, PA इसमें नहीं है। तो हमें पता चल गया कि प्लेइंग का कोड क्या है, MA। तो बचा गया हमारे पास, अगर इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, बचा ऑटोमेटिक हमें पता चल गया PA जो कोड है वो है बॉयज़ का। अब आ रही आती है इसकी, इज़ यहाँ पे MA तो हो गया हुआ है। अब यहाँ देखते हैं SARE, SA तो हमारे पास यहाँ है और इज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब ये है कि SA जो है वो इसका आंसर है, इसका SA। तो ऑटोमेटिक हमें पता है ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। तो री जो है वो किसका होगा, हैबिट का, RE। ठीक है। वैसे देखा जाए क्वेश्चन में हमें जो पूछा था वो था बॉयज़ का खाली, तो आंसर तो हमारा मिल चुका है, लेकिन मैं आपको कंप्लीट बता दूँ ताकि आपको पूरा समझ आ जाए कैसे क्वेश्चन निकलेगा। फिर उसके बाद आ गया लास्ट, गर्ल्स आर, इज़ भी हो गया था, आर भी हो गया। अब गर्ल्स और डांसिंग, अब इसमें बचा TAKI। अब इसका हमें कोई पता नहीं है, ये TAKI भी हो सकता है या KITA भी हो सकता है। ये मतलब आइदर और का केस है। जैसे हमें नहीं पता, ये TA भी हो सकती है और KI भी हो सकती है, ये भी TA की है, तो हमें इसका कोई पता नहीं है। लेकिन जिसका मेन आंसर है वो क्या, बॉयज़ का पूछा था, बॉयज़ का आपका PA आंसर आ गया, ठीक है। तो इतना इजी कंसेप्ट है, बस आपको एक बारी दो बारी इस वीडियो को बार बार देखना है तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा।